ये दोस्तों, ये पूरा दुनिया विश्वास से चलता है। सफलता का दूसरा स्टेप है खुद पे विश्वास रखना। अगर खुद पे आपको विश्वास होगा, तब दुनिया का हर एक असंभव काम आप सफल कर सकते हो। अगर खुद पे विश्वास नहीं है, तो एक भी काम आप कर नहीं पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेथ का पावर क्या है। अगर खुद पे आपको विश्वास नहीं है, तो आप कैसे अपना फेथ को बढ़ा सकते हो, ये भी बताऊंगा। फेथ इज द क्रिएटर ऑफ पेशेंस। राताराती कोई भी इंसान सफल बनते नहीं है। सफलता एक दिन पे नहीं आता है, बट अगर आप मान लो और ठान लो तो एक दिन सफलता जरूर मिलता है। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगा। आपके पास कितना टैलेंट है और कितना नॉलेज है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, दुनिया में आप फेलियर हो जाओगे, कोई भी काम कर नहीं पाओगे। पावर ऑफ फेथ। नंबर 1, फेथ सफलता का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना विश्वास का कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या करने वाले हो, अगर आपको खुद पे विश्वास ही नहीं है मैं कर पाऊंगा, तो आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे। नंबर 2, फेथ हमारा लाइफ, पावर और एक्शन को कंट्रोल करता है। आप जैसे सोचते हो ऐसे ही विश्वास करते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बिलीव आ जाएगा आपके अंदर। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप खुद पे विश्वास ही कर नहीं पाओगे। नंबर 3, फेथ इज द बेसिक ऑफ ऑल मिरेकल्स एंड ऑल द मिस्टीरियस व्हिच कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय द रूल ऑफ साइंस। जहाँ साइंस खत्म हो जाता है, वहाँ से ही फेथ का काम चालू हो जाता है। विश्वास से बड़ा बड़ा काम होता है जिसका साइंस के पास भी आंसर नहीं है। नंबर 4, फेलियर का बेस्ट मेडिसिन है विश्वास। फेलियर जैसा बीमारी से आपको बचना है तो खुद पे विश्वास करना चालू करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास का आप फेलियर का सामना कभी कर नहीं पाओगे। फेलियर का एंटीट्यूड है विश्वास। कोई भी इंसान क्या अपना फेथ को बढ़ा सकते हैं? यस, बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, रिपीटेशन। आप पॉजिटिव एफर्मेशन के माध्यम से अपना विश्वास को बढ़ा सकते हो। एक ही बात को बार बार दिमाग में बोलते रहना है, उसको रिपीटेशन बोला जाता है। बार बार बोलने से वो बात अपना सबकॉन्शियस माइंड पे शिफ्ट हो जाता है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड पे कोई भी बात शिफ्ट हो जाता है तो वो चीज़ रियल हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अगर सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ को मान लेता है तो वो ऑटोमेटिक होना चालू हो जाता है। कोई भी बच्चा को अगर आप बार बार बताओगे आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, इस टाइप का पॉजिटिव एफर्मेशन जब आप बताओगे, वो बच्चा भी जब खुद सोचना चालू कर देगा, इतना परसेंट बोल रहा है इसका मतलब मैं कर पाऊंगा, मुझ में कुछ स्पेशल चीज़ है, तब वो बच्चा ऑटोमेटिक स्पेशल बन जाता है। द अदर साइड, अगर आप एक बच्चा को बार बार बताओगे तू कर नहीं पाएगा, तू कर नहीं पाएगा, तू कर नहीं पाएगा, और ये बात 4-5% उसका घर वाला, फैमिली वाला अगर उसको बोलना चालू करते तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा खुद मान लेता है नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो बिलीव कर लेते, विश्वास कर लेते हैं भाई मैं कर नहीं पाऊंगा, और वो रियल में लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है। नंबर 2, बी प्रैक्टिकल। इमोशन की बस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब कोई भी इंसान इमोशन की बस में आके डिसीजन लेता है, तब वो बहुत खतरनाक साबित होता है मैक्सिमम केस में। किसी दूसरे को खुश करने के लिए कभी भी डिसीजन मत लेना। जब इमोशन में आके डिसीजन लेते हो, तब फेल होने का चांस बहुत गुण बढ़ जाता है। तब आप फेल हो जाते हो और आपका विश्वास नष्ट हो जाता है खुद के ऊपर। इसलिए हमेशा ठंडा दिमाग में अपना डिसीजन आप खुद लो, बट अपने हिसाब से देखो कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है और कौन सा डिसीजन आपके लिए गलत है। क्योंकि दूसरे को खुश करने के लिए आप जो डिसीजन लोगे, बाद में जाके वो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब आपका डिसीजन गलत साबित होता है, तब आपका विश्वास टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आर्ट्स अच्छा लगता है, बट आप दूसरे को दिखाने के लिए साइंस ले लेते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपका अच्छा भी नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, कुछ देर तो आप मज़ा ले लेते हो, बट कुछ देर होने के बाद, मतलब कुछ टाइम होने के बाद, जब आप साइंस में कोई भी सब्जेक्ट में फेल कर जाते हो या आपको अच्छा नहीं लगता है, तब आप क्या करते हो, धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो जाते हो, टूट जाते हो अंदर से, आपका विश्वास कम हो जाता है। बट अगर आप खुद की पसंदीदा सब्जेक्ट लेते हो और उसको में पढ़ते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है और आप उस सब्जेक्ट में कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब अपना इंटरेस्ट का हर एक काम हर एक इंसान करना चाहता है। पसंदीदा सब्जेक्ट होगा तो आप रात जाग के भी पढ़ोगे, बट अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे तो उसको पढ़ना तो दूर की बात, आप खुद डिप्रेस हो जाओगे। नंबर 3, मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपना विश्वास को बढ़ा सकते हो। 5 मिनट का मेडिटेशन और कुछ देर का मॉर्निंग वॉक आपको पेशेंस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 4, रीड सक्सेसफुल पर्सन स्टोरीज। हर एक सफल इंसान का लाइफ अगर आप स्टडी करोगे तो देख पाओगे सफलता एक दिन में नहीं आया है उनको। सफलता के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना टाइम दिए आप कभी भी सफल बन नहीं पाओगे। अगर वो सब इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते, ऐसा बात मान के चलो।
क्योंकि 10,000 बार फेल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब आविष्कार किया। 1009 टाइम फेल होने के बाद भी कर्नल सैंडर्स केएफसी चालू किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। नंबर 5, फाइंड योर डिजायर। अपना डिजायर को पहचानो। पहले क्या करना चाहते हो उसको लिखो। उसको करने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेना जरूरी है और डिजायर प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा चीज सेक्रीफाइस करना है वो चीज भी लिखो। खुद के हिसाब से एक प्लान बनाओ। ये सब जो आप लिखे हो ये सब को पर डे 2 टाइम्स पढ़ना चालू कर दो। इससे आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। नंबर 6, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब कर सकते हो, अब कर सकते हो, बस ऐसा मान के चलो। मैक्सिमम इंसान लाइफ में फेल होता है इसलिए क्योंकि वो लोग पहले ही सोच लेता है अगर नहीं हुआ तो। ये सोच ही इंसान को फेलियर बना देता है। अगर आप ऐसा सोच लोगे तो आप कुछ भी काम कर नहीं पाओगे। बट अगर आप सोच लोगे मैं कर सकता हूँ, कैसे करना है जानना है, तो आपका विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। 7, कीप गुड कंपनी। देखना होगा हम जिस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं वो पॉजिटिव हो और ऊंचा सोच वाला हो। हम उस 5 इंसान का एवरेज है जिसके साथ हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं। अच्छा संगत आपको पॉजिटिव रखेगा और इंस्पायर करेगा और नेगेटिव संगत आपको धीरे धीरे और भी बेकार बना देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप का फ्रेंड होता है। पहला टाइप, अगर आप जाके आपका फ्रेंड को बोलते हो मुझे एक काम करना है और वो फ्रेंड लोग आपको बताता है अरे ये अच्छा नहीं है भाई, तू कर नहीं पाएगा, बहुत सारा इंसान ट्राई किया कोई कर नहीं पाया, तू कैसे करेगा। और दूसरा आपको फ्रेंड बोलते हैं भाई तू 100% कर पाएगा, मुझे विश्वास है तू कर पाएगा। अभी आप खुद सोच कर देखो ये 2 फ्रेंड सर्कल में से कौन सा फ्रेंड सर्कल को आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे और इंस्पायर रहोगे। नंबर 8, लॉन्ग टर्म विजन। आपको बहुत आगे तक सोच के रखना है। लॉन्ग टर्म विजन आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा क्योंकि जब कोई भी इंसान नया कोई काम करता है तब उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और ये प्रॉब्लम आना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम आएगा तभी आप सीख पाओगे और खुद को उस लायक बना पाओगे। जब कोई भी इंसान बहुत आगे तक सोच के रखता है और अपना सिर्फ गोल के ऊपर फोकस करता है तब ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हट जाता है। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तब आपको गोल नहीं दिखेगा और अगर आप गोल के ऊपर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। अभी आपको सोचना है आपको गोल दिखना है या प्रॉब्लम दिखना है। बट लॉन्ग टर्म विजन आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा और अपने ऊपर विश्वास कामयाब रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और यूजफुल लगे तो अपना फ्रेंड और फैमिली को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।